बाहरी दिल्ली में शनिवार देर रात एक दर्दनाक घटना में कार चालक ने मोटरसाइकिल सवार कांस्टेबल संदीप को टक्कर मार दी और करीब 10 मीटर तक घसीटता रहा, जिससे उसकी मौत हो गई। ये घटना रात करीब 2:15 बजे वीड़ा एनक्लेव के पास हुई, जब संदीप नांगलोई पुलिस थाने से रेलवे रोड की ओर जा रहे थे। कांस्टेबल ने कार चालक को लापरवाही से वाहन नहीं चलने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद चालक ने गाड़ी की गति बढ़ाते हुए पीछे से मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी और उन्हें घसीटता रहा। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। सेना और आतंकियों के बीच फायरिंग जारी है। 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिल रही है। सेना ने राजौरी इलाके की घेराबंदी की है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ जारी है और जो खबर मिल रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि शायद एक और आतंकी ढेर हुआ है। सेना ने राजौरी इलाके की घेराबंदी की है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ जारी। सेना ने राजौरी इलाके की घेराबंदी की है। तो जम्मू सेना और आतंकियों के बीच फायरिंग जारी। 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। सेना ने राजौरी इलाके में घेराबंदी की है। तो पिछले कुछ दिनों से जम्मू में लगातार तमाम सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। लगातार आतंकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और इस तरह के सर्च ऑपरेशन में कई आतंकवादियों को ढेर भी किया गया है। तो सेना ने राजौरी इलाके की घेराबंदी की। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ जारी। सेना और आतंकियों के बीच फायरिंग जारी है। कल भी हमने आपको दिखाया था जहां पर कुपवाड़ा में एक आतंकी को मार गिराया गया था। तो कुलगांव और कठुआ दोनों जगह कार्रवाई जारी है और अब तक 3 आतंकियों जो हैं वो मारे जा चुके हैं और एनकाउंटर का आज एक तरह से मुठभेड़ का जो है वो आज दूसरा दिन है। अजय हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। अजय, क्या कुछ जानकारी? कल से अब तक 3 आतंकियों का सफाया किया जा चुका है। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो ये कहा जाए, ये गलत नहीं होगा कहना कि 3 दिनों में 3 मुठभेड़ें जो हैं, एनकाउंटर जो हैं इस वक्त सुरक्षा बलों के चल रहे हैं। जिसमें सबसे पहला मुठभेड़ जो है वो कुलगाम में शुरू हुई थी, जिसमें 2 आतंकी मारे गए। दूसरी मुठभेड़ जो है वो कठुआ में बिलावर इलाके में हुई थी, जहां पर एक आतंकी मारा गया और एक जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल की शहादत हुई। जबकि अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक राजौरी का थन्ना मंडी इलाका पड़ता है, वहां पर दरअसल सुरक्षा बलों को कुछ इनपुट मिला था और वहां पर सुरक्षा बलों ने जैसे तलाशी अभियान शुरू किया तो जंगल में छुपे आतंकियों ने अचानक से फायरिंग की और मुठभेड़ जो है वो शुरू हो गई है। दरअसल जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण के चुनाव हैं और उससे पहले आतंकी कहीं ना कहीं जो जंगल में बैठे थे, उनकी मंशा जम्मू कश्मीर को दहलाने की थी, मगर सुरक्षा बलों के इस ऑपरेशन ने लगातार 3 कोशिशें लगातार नाकाम कर दी हैं, जिसमें कुलगाम, कठुआ और अब राजौरी में मुठभेड़ जो है वो चल रही है। 2 से 3 आतंकी जो है वो बताए जा रहे हैं, जो कुलगाम राजौरी के थन्ना मंडी इलाके में छुपे हैं। इनको मार गिराने के लिए सुरक्षा बलों का ऑपरेशन तेज हो गया है और कोशिश यही कि बिना किसी नुकसान के इन आतंकियों को यहाँ पर मार गिराया जा सके। बिल्कुल, इसके साथ ही क्या लग रहा है कितनी देर तक ये ऑपरेशन चलता रहेगा और किस तरह से, क्या कुछ और भी ऐसे आसपास के इलाके हैं जहां को लेकर सेना को किसी तरह का कोई इनपुट मिला है आतंकियों के छिपे होने का? देखिए, जिस तरीके से लगातार आप देखें तो पिछले लगभग 2 से 3 महीने में ये इनपुट मिलना शुरू हो गए थे कि जम्मू इलाके में जो है लगभग 60 से 70 आतंकी जो हैं वो सक्रिय हैं। ये आतंकी अलग अलग इलाकों में, चाहे वो पीर पंजाल का राजौरी पुंछ का इलाका है, चाहे वो चिनाब वैली का किश्तवाड़ डोडा का इलाका है, या फिर कठुआ उधमपुर का इलाका, इन जंगल के इलाकों में ये आतंकी डेरा डाले हुए हैं और उसी के कारण लगातार सुरक्षा बलों ने सतर्कता अपनाई थी। खासतौर पर चुनावों के दौर में इन आतंकियों की मंशा जम्मू में किसी बड़े हमले को अंजाम देने की थी। इसी के चलते सुरक्षा बलों ने इन ऑपरेशंस को बड़े एहतियातन चलाया और आज
का नतीजा है कि आप देखें तो जैसे ही सुरक्षा बलों को ये इनपुट मिला कि आतंकी यहाँ पर है, तुरंत उन्होंने ऑपरेशन को लॉन्च किया और ऑपरेशन लॉन्च करके इनको मार गिराने की कवायद जो है वो तेज की गई है। ये आतंकी जो है लश्कर तैयबा के माने जा रहे हैं। इनके पास अत्याधुनिक हथियार हैं, कम्युनिकेशन चलिए। डिवाइसेस हैं, जिनकी वजह से ये लोग यहाँ छुपे हुए थे जंगल में और अब कहीं ना कहीं इनको ट्रेस किया गया है। तो उम्मीद है कि जल्द इनको मार गिराने में सुरक्षा बलों को कामयाबी मिलेगी। चलिए अजय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एक खबरों में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी हैं।